नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सरकार एक तरफ जहां विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकार के दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। जी हां, अजयगढ़ के सुकवाहा गांव में जर्जर बिल्डिंग में आंगनवाड़ी संचालित हो रही है। बिल्डिंग की दुर्दशा ऐसी है कि तस्वीरें देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह दहशत में बच्चों को जर्जर भवन में पढ़ाने को मजबूर हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। अजयगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत मररगा के सुकवाहा गांव में ननिहालों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। जर्जर बिल्डिंग के नीचे आंगनवाड़ी संचालित हो रही है। बता दें कि बिल्डिंग के अंदर एक मरा हुआ सांप मिला। जब अनादि टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बिल्डिंग की दुर्दशा की तस्वीरें कैमरे में कैद थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह दहशत में बच्चों को पढ़ा रही है। विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कई बार बोल दिया कि हमारी जर्जर है बिल्डिंग, सर हमें आन कैमरा दीजिए, हमें रहने के मकान दीजिए, तो सर नहीं कोई सुनाई हो रही है। जी कई बार लिख के अजयगढ़ में ऑफिस में दे आए हैं, कई बार हम फोन से भी भेज दिया। टपक रहा सर, वहाँ बच्चों बैठाने के लिए जगह नहीं है हमारे। सर सांप बिच्छू से निकल रहे हैं तो क्या करें सर, हमें मजबूरी, हम नौकरी कर रहे हैं तो हम बैठते हैं। अजयगढ़ एसडीएम संजय नागवंशी से जब अनादि टीवी की टीम ने इस मामले पर बात की तो उन्होंने रटारटाया जवाब दिया। उनका कहना है कि आंगनवाड़ी से संबंधित परियोजना अधिकारी के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए। मामले में जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आंगनवाड़ी से संबंधित परियोजना अधिकारी का कार्यालय है, विकासखंड स्तर, उनके संज्ञान में ये बात होना चाहिए। मैं भी अपने स्तर से, चूँकि मुझे बताया है आपने, उनकी जानकारी में रहूँगा और आपसे भी अनुरोध रहेगा कि ये तथ्य जो है वहाँ पर भी बताया जाए ताकि वो लोग विभागीय स्तर से सुधार कार्य करावे, ताकि कोई जनधन हानि की संभावना ना हो और छोटे छोटे से बच्चे जो आंगनवाड़ी में आते हैं उनका भविष्य सुरक्षित। वहीं सुकवाहा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधि भी इस गांव में नहीं आते। हम अपनी मांग की आखिर किसके सामने रखें? ये बच्चे हो सकता है गड़बड़, छत गिर जाए, कभी बच्चों में खतरा पहुंच सकता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, सरपंच के द्वारा कई बार जो है प्रस्ताव दिया गया है यहाँ का। जहाँ एक तरफ बच्चे दहशत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गांव में बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं। कई बार अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति अब भी जस की तस है। बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर ऐसे में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अनादि टीवी के लिए अजयगढ़ से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। तो देखा आपने, बिल्डिंग बेहाल, मजबूर नौनिहाल। ये तस्वीरें थी पन्ना जिले के अजयगढ़ के सुकवाहा ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र की, जहां पर बच्चे जान को जोखिम में डालकर जो है पढ़ाई करने को मजबूर हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जो सहयोगी हैं संदीप शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, बात की जाए तो सुकवाहा गांव के जो आंगनवाड़ी केंद्र के हालात है वो हमने देखे और शायद जनता जनार्दन ने भी देखे हैं। आखिर क्या कुछ वजह है जो इस तरह के जर्जर भवन में आंगनबाड़ी को संचालित किया जा रहा है? इसके लिए शासन प्रशासन के नुमाइंदे जो अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों नहीं बनाई इन नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने के लिए? कपिल, मैं आपको बता दूं कि जो शासन की वैकल्पिक व्यवस्था है वो केवल कागज तक ही सीमित है और जो जिम्मेदार सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं वो केवल कागज में पेन चला करके और जो वैकल्पिक व्यवस्था का राशि आती है शासन की राशि को अपने जेब में भर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अजयगढ़ तहसील के ग्राम मड़रका के एक आंगनबाड़ी का मामला है। मैं आपको रुकना चाहूंगा संदीप। यहाँ पर बिल्कुल, चलिए जी संदीप, बात को पूरा कीजिए।
ग्राम पंचायत मड़रका के ग्राम सुकवाहा की आंगनबाड़ी केंद्र का मामला है पूरा। मैं आपको बता दूं कि जर्जर बिल्डिंग है, साफ तौर पर दर्शक देख करके भी हैरान होंगे कि जैसी बिल्डिंग के नीचे जैसी बिल्डिंग की हालत है, उस बिल्डिंग के नीचे कैसे बच्चों को बैठाया जा रहा है। जानबूझ के शासन प्रशासन एक बड़े हादसे का न्योता दे रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इससे बेखबर हैं। जब जिम्मेदारों के पास जाके जब जवाब सवाल किए जाते हैं, सामने किए जाते हैं, तो वो भी मीडिया के कैमरे के सामने से बोलने कुछ भी तैयार नहीं है। कपिल, मैं आपको बता दूं कि एक पहला ये मामला नहीं है अजयगढ़ में ऐसे कई आंगनबाड़ी हैं जो अनादि टीवी की कैमरों में साफ तौर पर कैद है कि जर्जर बिल्डिंगों में नौनिहालों को रखा जा रहा है और उसके नीचे पढ़ाया जा रहा है। साफ तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुरेखा लोध का कहना है कि यहाँ पर सांप बिच्छू निकल रहे हैं, लगातार बच्चों के डर है, उन्हें स्वयं डर लगता है। जब आज मेरी स्वयं खुद सुरेखा लोध से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि विषैली एक जीव है जो जिसे बोलते हैं बिच्छू, वो भी आज 3-4 बिच्छू मिली हैं जिन्हें मारा गया है। ऐसे हालातों में बच्चों को बैठाना क्या उचित होगा? जिले के कलेक्टर, जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इससे बेखबर हैं। मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिससे जिम्मेदार अधिकारी आनाकानी करेंगे और खुद को बचाने की कवायद करेंगे। जी कपिल। संदीप हमारे साथ बन रहेगा इसी कड़ी में। जो हमारे साथ आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं सुरेखा लोध, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। और सुरेखा, बात की जाए तो आप वहां पर जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाती हैं, खाना खिलाती हैं, पूरी देखरेख करती हैं। हमने भवन के हालात देखे हैं, वहां पर जो जहरीले जीव जंतु हैं वो भी निकलते हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। आखिर इस दुर्दशा की आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया, उनके संज्ञान में बात डाली? सुरेखा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैं डॉक्टर साहब। सुरेखा जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से जर्जर भवन में आप आंगनवाड़ी चला रही हैं, इसकी जो जानकारी आपने क्या अपने वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को दी है? जी सर। क्या आपको वहां से जवाब मिला, क्या आश्वासन मिला आपको वहां से? सर कह रहे हैं कि किराए का मकान ले लो, तो सर कोई किराए का मकान नहीं दे रहा है, कहते हैं किराए का ले लो। और सर हम बच्चे नहीं बुला रहे हैं, जर्जर बिल्डिंग हमारे यहाँ टूटा फूटा है, मकान बिच्छू भी निकल रहे, कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। कितने बच्चे सुरेखा जी इस आंगनवाड़ी में? 13 हैं सर। 13 बच्चे हैं और वो कह रहे हैं कि आप भवन किराए पे ले। तो आखिर भवन की सुरेखा जी किराए पे आपको नहीं मिल रहा है, तो इसकी जानकारी भी आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई है कि भवन कोई किराए पे देने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? जी सर, हम उस दिन व्हाट्सएप कर दिया था कि भवन देने के लिए कोई तैयार नहीं सर। उसके बाद क्या जवाब मिला आपको वरिष्ठ अधिकारियों से सुरेखा जी? सर कुछ नहीं वो जवाब दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है। चलिए सुरेखा जी, तो मतलब क्या माना जाए कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके जो परियोजना अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के जिला परियोजना अधिकारी हैं, क्या वो इस भवन को लेकर मतलब बात किया तो जिम्मेदार नहीं है? क्या वो पल्ला झाड़ रहे हैं? जिम्मेदार नहीं ले रही हैं। चलिए सुरेखा जी, आप बन रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ जो इसी कड़ी में एसडीएम महोदय संजय नागवंशी जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो अनादि टीवी में। हम बात कर रहे हैं सर ग्राम सुकवाहा की आंगनवाड़ी केंद्र की, जहां पर जर्जर हालत में ये भवन संचालित हो रहा है। 13 बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर। साथ ही यहाँ पर भवन के अंदर सांप बिच्छू भी निकलते हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। आखिर सर क्या कुछ हालात, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों जो आंगनबाड़ी केंद्र है किसी अच्छे भवन में ट्रांसफर नहीं कर दी जाती है? मेरे द्वारा ये आपकी जो रिपोर्ट है, ये संज्ञान में आने पर मेरे द्वारा सीडीपीओ को, महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि इस भवन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करावें और तब तक के लिए ऐसी जगह पे आंगनवाड़ी का केंद्र लगाया जावे जहां पे बच्चे सुरक्षित रह सके। सर ये आप सुन रहे थे हमारे साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं सुरेखा लोध जो जुड़ी थी, वो साथ जुड़ी भी हुई हमारे कॉल पे। सुरेखा जी जुड़ी हैं आप क्या? जी सर। तो सुरेखा जी देखिए, कई बार सुरेखा जी बता चुकी हैं, एसडीएम महोदय जुड़े हुए हैं, आप अपनी आप बीती को बयां कर सकती हैं सुरेखा जी एसडीएम सर के सामने। जी सर। बात को रखिए अपनी। जी सुरेखा जी, एसडीएम महोदय से आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी सर, हम बिल्डिंग बहुत जर्जर है, हम सर बच्चे को नहीं बुलाना चाहते इसलिए कि बिल्डिंग टूटी गिर रही है, बच्चा पानी भी चू रहा है, बच्चे बैठने की जगह नहीं है हमारे केंद्र में। सर हम बच्चे कहाँ बैठाएं? हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं, हम अपनी जान लिए है बैठे रहते हैं यहाँ केंद्रों में। नागवंशी जी सुना आपने? जी मैंने सुन लिया साहब। इनके वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, इनकी महिला सुपरवाइजर होती हैं, सेक्टर सुपरवाइजर, और इनके अधिकारी सीडीपीओ होते हैं।
जी उनको मैसेज कर दिया गया है। वो शीघ्र ही इस बिल्डिंग के संबंध में कोई युक्तियुक्त निर्णय लेंगे। जब तक के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस जर्जर भवन में बच्चों को बैठाल कर रिस्क ना ली जाए। सर, विभागीय अधिकारी तो होते हैं, सबके अलग अलग विभाग होते हैं, लेकिन आप तो मुखिया है ना सर सभी विभागों के। अजयगढ़ क्षेत्र में अगर बात किया है तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है सर। जी हाँ, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई विभाग स्तर से ही होना है। हमने उसके लिए की है, 1-2 दिन में हूँ इसमें कार्रवाई करा के और कोई उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे। चलिए नागवंशी जी, हमारी भी यही आपसे उम्मीद है कि आप बच्चों के हित को लेकर, बच्चों की जान को लेकर जो है उनके रखरखाव को लेकर अच्छी व्यवस्था करेंगे। हमारा ऐसा हम आश्वासन चाहते हैं और आपने दिया भी है आश्वासन। चलिए एसडीएम साहब, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने यहाँ पर सुरेखा जी, एसडीएम महोदय ने कहा है कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं, बहुत जल्द जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब एसडीएम महोदय के कान में ये बात पूरी जो संज्ञान में आ चुकी है, तो अब क्या आपकी जो समस्या का निराकरण है वो हो जाएगा बहुत जल्द? सुरेखा जी जी चलिए सुरेखा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ जो है संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संदीप, तो देखा आपने यहाँ पर एसडीएम संजय जो नागवंशी हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है विभागीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और 1-2 दिन में जो है वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली जाएगी आंगनवाड़ी संचालन को लेकर। क्या लगता है कि आप जो एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद जो है विभागीय अधिकारी जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं वो जाकर अब कार्रवाई करेंगे, बच्चों को, नौनिहालों को जो है उनका हक अधिकार मिल पाएगा? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि जब अनादि टीवी ने जगाया है तो अजयगढ़ के जो एसडीएम संजय नागवंशी ही जगे। अभी कुछ दिन पूर्व ग्राम परिषद की एक शिक्षक की छुआछूत के मामले को लेकर के। जी संदीप, तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये हालात जो हम आपको दिखा रहे हैं पन्ना जिले के अजयगढ़ के सुकवाहा गांव की, जहां पर जर्जर भवन में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। और आपको बता दें इस भवन में कई ऐसे सांप की जो बामी बोलते हैं इसको गांव की भाषा में, लगातार जो हमारे संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल, तो एसडीएम ने जैसे स्वस्थ आश्वासन दिया है कि मैं दिखवा रहा हूँ, जांच करवा रहा हूँ इसमें, और वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है, तो अब देखना होगा कि कितने दिन में वैकल्पिक व्यवस्था हो पाती है या इसी तरह नौनिहालों की जिंदगी में खतरा मंडराता रहेगा। आखिरकार ये सिस्टम में बैठे अधिकारी कहाँ सो रहे थे जब अनादि टीवी ने चेताया, जब अनादि टीवी ने खबर दिखाई, तभी जगह हैं? क्या तनख्वाह लेने के लिए जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं कि कुर्सी में एसी रूम में बैठ करके लाखों की वेतन उठा रहे हैं महीने में? क्या अभी तक क्या कर रहे थे? इन जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। इस तरह के सवालों भी जो नौनिहालों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, मासूमों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, और सामने टीवी स्क्रीन के सामने आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सुरेखा लोध ही आप बता रही हैं। जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं वो तो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन अनादि टीवी की भी ये मुहिम है कि हम सोए हुए जो कुंभकर्णी नींद के जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको जगाएंगे। बिल्कुल कपिल, मैं बता दूं कि लगातार अनादि टीवी इस लगातार फॉलो करता चला आ रहा है और आगे भी चला जाएगा। लगातार ऐसी कोई भी जन मुद्दे की खबर होगी या किसी मासूमों से जुड़ी खबर होगी या कोई भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर होगी, अनादि टीवी लगातार प्रकाशित करेगा और सबूत साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ प्रकाशित करेगा और जिम्मेदारों से जवाब सवाल करेगा। वो जिम्मेदारों से जवाब सवाल नहीं रोकेंगे, चाहे वो। चलिए मैं आपको संदीप रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है इसी कड़ी में संजय गुप्ता जो कि सचिव हैं सुकवाहा के जुड़ गए हैं। संजय जी, ये आपके ग्राम पंचायत का मामला है जहां पर जर्जर भवन में आंगनवाड़ी केंद्र को संचालित किया जा रहा है, जहां पर सांप, बिच्छू, तमाम प्रकार के जानवर निकलते हैं, जहरीले जानवर निकलते हैं और छत कब धराशायी हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में आखिर आप क्या कर रहे हैं? आप वहां के सचिव हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, आखिर ये बात आपने क्या वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं डाली अब तक? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? संजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देख सकते हैं कि हमने संजय गुप्ता जो कि सचिव है उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने सवाल सुनते ही अपनी जवाबदेही से बचने के लिए अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को अपनाते हुए फोन, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हम इस पूरे मुद्दे को जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लापरवाही कहां रही। और एक बार पुनः हमारे साथ जो है सचिव संजय गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ।
संजय जी बताइए, आपके ग्राम पंचायत सुकवाहा में जर्जर भवन में आंगनबाड़ी का केंद्र संचालित किया जा रहा है, जहां पर जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू निकलते हैं और 13 बच्चे यहां पर अपना भविष्य गढ़ने के लिए जाते हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बच्चों को पढ़ाती है वहां पर जिक्र करती है, अगर ये छत भगवान न करे गिर जाती है और बच्चे जो है हताहत हो जाते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हताहत हो जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सर एक्चुअल में अभी ये इसकी छत तो मरम्मत के लिए काफी लेट, मतलब इनके विभाग को भी लिखा गया है, महिला बाल विकास विभाग को। हम लोगों ने भी अपनी कार्य योजना में डाला है इसको, आंगनबाड़ी को तो स्वीकृत करने हो, तो आंगनबाड़ी का नया भवन स्वीकृत करने हेतु और मरम्मत के लिए भी ये बीआरसी से, इनके स्कूल विभाग से, शिक्षा विभाग से भी पैसा आता है, वहां भी अपने लिख के दिया है। आपने तो लिख के दे दिया है, लेकिन रोड़ा कौन बन रहा है वो भी आप उजागर कीजिए हमारे साथ लाइव शो के दौरान। आखिर कौन रोड़ा बन रहा है इस भवन के विकास को लेकर? अब सर रोड़ा का तो अब ये महिला बाल विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है, ये इनके अंतर्गत ये बिल्डिंगें आती हैं। अब नई बिल्डिंग बनाने के लिए हमने अपने विभाग में भी लिख के भेजा है। अब मरम्मत के लिए सर शिक्षा विभाग से पैसा आता है स्कूलों का और इनका, तो वो कहते हैं कि बस इस बजट में आएगा, इस बजट में आएगा, ऐसा करके वो कर देते हैं। लेकिन संजय जी, अगर कोई हादसा होता है तो जवाबदेही तो आपकी ली जाएगी ना, आपसे जवाब लिया जाएगा, तब ये जो विभागीय अधिकारी थोड़ी जवाब देने आएंगे, आप आएंगे। क्या आपने क्या किया ग्राउंड जीरो पर? आप ग्राम में रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, क्या इस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है कि सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी कर ली जा रही है, कागजी पत्राचार कर लिया, बस खत्म कहानी, जिम्मेदारी से हम छुटकारा पा गए, अब वरिष्ठ अधिकारी जानो, विभागीय अधिकारी जाने? अब एक्चुअल में सर एक चीज और है कि वहाँ पे जो टीचर आंगनबाड़ी के जो बच्चे बैठते हैं, टीचर्स बैठते हैं, उनको भी कहा है कि सर इनके दस्तखत करवा के, मैंने खुद अपने गांव का पंचनामा बनवा के अब हम लोगों ने अपनी तरफ से लिख के भी भेजा भी है, तो इनसे भी कहा है। और इनके जो सभी नीयर्स हैं वो भी आके यहाँ पे देख गए, यहाँ की कंडीशन देख गए, और वो बोले कि हम मरम्मत की राशि स्वीकृत करके स्कूल शिक्षा विभाग के नाम से भेजते हैं, ये टीचर मरम्मत कराएंगे। अब हम लोग इसी आश्वासन में हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जो है हमारे जो संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी बने हुए हैं, तो संदीप यहाँ पर सचिव साहब कह रहे हैं कि उन्होंने भी पत्राचार किया है शिक्षा विभाग को, परियोजना अधिकारी को, महिला बाल विकास, सबको वो अवगत करा चुके हैं, यहाँ तक कि इंजीनियर आके मौका मुआयना भी कर चुके हैं। बिल्कुल कपिल, एक बात बता दूं कि पत्राचार वाली बीमारी पन्ना जिले के हर अधिकारी। संदीप थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता दादूराम मिश्रा जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में आपका। हम बात कर रहे हैं अजयगढ़ के सुकवाहा ग्राम पंचायत की, जहां पर बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जो है जर्जर भवन है, छत कभी भी गिर सकती है, भवन में मरे हुए सांप भी पाए गए हैं, बिच्छू निकलते हैं, ऐसे में जान को जोखिम में डालकर बच्चे यहां पर अपना भविष्य गढ़ने जाते हैं। साहब, लापरवाही कहां रह जाती है? मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? उसके बयान है आशा कार्यकर्ता के, क्या है शासन जब सोई हुई है, क्या किया जाए बताइए? शासन का कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब कोई घटना घट जाती है तो जांच की बैठा देंगे, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाकी जमीनी स्तर पे कुछ हो ही नहीं रहा था। अरे साहब, सोए हुए तो शासन कम है, आप ज्यादा सोए हुए हैं, विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष का काम क्या होता है बताइए आप मुझे मिश्रा जी। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके, अब हम तो क्या कर सकते हैं साहब? जितना करते हैं हमेशा आवाज उठाते हैं, आवाज दिया सब हमने भी मिश्रा जी, आवाज अच्छे से उठी कहाँ है? आवाज अच्छे से उठती तो इसका अधिकार मिलता है आंगनबाड़ी केंद्र को। वो तो शासन है, सब अहंकार का राज चल रहा है सर, जैसा भी उनको करना है, अपन क्या कर सकते हैं? चलिए आप हमारे साथ बने रहिए मिश्रा जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मिश्रा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जो है सतानंद गौतम बीजेपी नेता भी जुड़ गए हमारे साथ। गौतम जी, स्वागत है अनादि टीवी में। हम सुकवाहा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं, जहां पर जर्जर भवन में बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। आखिर सर लापरवाही कहां रह जाती है गौतम जी? बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, शासन क्रमानुसार बना रहा है, और बहुत सारी आंगनबाड़ी केंद्रों का किराए के मकान पे लेके चलाई जाती है। अगर वहाँ का सरकारी भवन है तो उसको रिपेयर के लिए पैसे आए हुए हैं, अभी शासन ने दिए हैं, और वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनको करके वहाँ लेके उसको रिपेयर कराना चाहिए। और अगर प्राइवेट में चल रही है तो उसको छोड़ के नया गौतम जी, पैसे कहाँ आए हैं? पैसे आप जो ऐलान कर रहे हैं, पैसे कहाँ आए हैं? सुरेखा अलोत जो वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी थी, हमारे संदीप जो रिपोर्टर, संदीप आप इस बात का खुलासा कीजिए, क्या पैसा फंड आया है?
बिल्कुल, मैं आपको कपिल बता दूं कि फंड आता है केवल कागज तक आता है। अभी सुलेखा लोध टीवी स्क्रीन के सामने साफ तौर पर बोल रही थी कि न कोई फंड आया, केवल पत्राचार की बीमारी है यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों पर। पत्राचार कर दिया, बस हो गया। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, सूचना पत्राचार, ना कि कोई फंड आया। उनसे कहा जाता है कि किराए की आंगनबाड़ी ले लो, जबकि उन्हें आंगनबाड़ी भी नहीं मिल पा रही। न कोई फंड आया, न मेंटेनेंस के नाम का पैसा आया, जबकि सचिव ने इस बात को भी कबूला है कि मैंने मेंटेनेंस के लिए मांग की है, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा। चलिए जवाब लेते हैं संदीप, समय का अभाव, जवाब लेते हैं। गौतम जी, सुना आपने हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने पूरी बात की। आपके रिपोर्टर ने ही बताया कि उनको ऑलरेडी बोला गया है कि भवन किराए का ले लो, तो आशा का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने भवन किराए का क्यों नहीं लिया? उसे लेना चाहिए। गौतम जी, मैं आपको बता दूं, नहीं होने चाहिए। मैं दूसरी बात कहता हूं, और फंड रिपेयर के लिए आता है। अगर ये प्रॉपर्ली टाइम पे पत्र लगा देंगे, डिमांड पत्र लगाएंगे, तो निश्चित तौर से फंड आएगा। सरकार, अभी आपने कल केंद्र का बजट देखा है, उसमें लाखों हजार करोड़ रुपया केवल महिला और बच्चों के विकास के लिए फंड का प्रावधान। साहब, तस्वीरें भी आपने देखी हैं। तस्वीरें फिर ऐसी क्यों हैं? अगर इतना बजट आता है केंद्र सरकार से, तो फिर मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर क्यों हैं? बच्चे जर्जर भवन में भविष्य क्यों उड़ रहे हैं? गौतम जी, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। आप जैसा बोल रहे हैं, स्थिति ये है कि सरकार हर टाइम काम करने का प्रयास कर रही है। सरकार नीचे तक डेवलपमेंट कर रही है, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। लेकिन जो नीचे प्रॉपरली कर्मचारियों को प्रॉपर सरकार को मैसेज देके वहां से फंड रिलीज कराना चाहिए था, वो नीचे के कर्मचारियों की लापरवाही मैं मानता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने विषय संज्ञान में लाया, तो आपके गौतम जी, मैं भी मानता हूं कि सरकार अच्छी काम कर रही है। मैं भी मानता हूं सरकारें अच्छी काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपने जो अधिकारी कर्मचारियों का जिक्र किया, आखिर इनको जमीनी हकीकत पर कौन अमली कराएगा? आप जैसे जनप्रतिनिधि अगर सोए हुए तो कौन? कोई नहीं सोया हुआ है। मैं आप धन्यवाद कर रहा हूँ ना अनादि टीवी को, संज्ञान में लाए। मैं आज कलेक्टर से बातचीत करके वहाँ की कोशिश करूंगा कि अति शीघ्र वहाँ पे जो समस्या है उसका समाधान हो के बच्चों का भविष्य। तो गौतम जी, और बच्चों का आप ये ऐलान करेंगे अनादि टीवी में कि बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर जो बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था, कोई अच्छी सुधार व्यवस्था मिल जाएगी? ये आप ऐलान करेंगे? आपका फोन, मैं आपके चैनल से जैसे मेरा फोन कटेगा वैसे तुरंत बाद ही मैं कलेक्टर साहब को बात करूंगा और वहाँ तत्कालीन व्यवस्था करा के तुरंत अच्छी व्यवस्था कराने का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए, हमारे साथ सतानंद गौतम जी आप जुड़े, साथ ही दादू राम मिश्रा आप भी जुड़े, और संदीप शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखा आपने, अनादि टीवी ने जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जो है यहाँ पर पोल खोलने की कोशिश की है। और यहाँ पर बीजेपी नेता सतानंद गौतम के द्वारा हमें आश्वासन भी मिला है, एसडीएम संजय नागवंशी के द्वारा भी हमें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द जो है इन बच्चों को वैकल्पिक भवन में वैकल्पिक व्यवस्था जो है कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि कितने दिनों में इन बच्चों के बैठने के लिए, खाने पीने के लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था जो अधिकारी कर्मचारियों साथी जनप्रतिनिधि करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।